मदार और आग का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जिसे शिव पुराण में साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार मदार का विवाह शमी के साथ हुआ था, जिसके बाद यह शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक बना। इसके नीले सफ़ेद फूल और पत्ते गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। तो मदार की पौराणिक कथा के अनुसार शमी और मदार हिंदू पौधों का एक पवित्र पूजनीय वृक्ष है। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण मानी जाती है। इसका कारण है शमी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान, जिसकी चर्चा गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर के अनुसार एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रतीत होता था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शमी। ऋषि शमी जिनका नाम था, ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के साथ के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए, तब वापस मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशंडी का आश्रम था, जो गणपति ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुँचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने उन दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां पशु नहीं खाता, और शमी ऐसा वृक्ष बने जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम में नहीं पहुँचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के पास गए और उन्हें वहां न पाकर ऋषि दह खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी हुई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ने इसे अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। गणपति जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्ण अवस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश जी अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में यह
वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा समय उनकी पूजा के बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थिर हो गया। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों का घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव एवं गणपति जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने भेष और नाम बदले थे। तब अपने अस्त्र वस्त्र शस्त्र विराट नगर के बाहर शमशान में एक बड़े शमी वृक्ष के अंदर ही छुपाया था। त्रेता काल में भी शमी वृक्ष का एक प्रसंग है। बसंत ऋतु का शिष्य ऋषि जी का शिष्य उनसे किसी बात पर नाराज हुआ और आश्रम छोड़कर जाने की इच्छा प्रकट की। गुरु जी के पास शिक्षा से गुरु दक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी। शिष्य अयोध्या के राजा रघु के पास गया और उनसे यह राशि मांगी। राजा रघु ने उस समय एक बड़ा यज्ञ किया था जिसमें अपार धन करने के कारण उनका खजाना खाली हो चुका था। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ समय मांगा। यह धन प्राप्त करने के लिए अश्विन शुक्ल दशमी की तिथि को इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। नारद मुनि द्वारा यह सूचना इंद्र को प्राप्त हुई। इंद्र राजा रघु अतः उन्होंने अपने खजांची कुबेर को बुलाकर अयोध्या पर धन वर्षा करने का आदेश दे दिया। नियत तिथि से पहले की रात को कुबेर ने ऐसा ही किया। धन वर्षा एक बड़े शमी वृक्ष के ऊपर हुई। जब राजा रघु ने ये जाना तो ब्राह्मण को सारा धन लेने के लिए बुलाया, परंतु उसने अपनी आवश्यकता अनुसार 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ही ली और गुरु दक्षिणा चुकाई। दान के उद्देश्य से प्राप्त धन की बची अपार राशि रघु ने समय रखना अपने आत्म सम्मान के विपरीत माना और यह घोषणा की कि जिसे भी आवश्यकता है ले जाए। वह शुभ तिथि थी दशहरा। इसी परंपरा को रखते हुए रामचंद्र जी ने भी इसी तिथि को शमी की पूजा कर लंका पर आक्रमण के लिए चुना था। आज भी किसी विशेष कार्य पर निकलने से पहले लोग, विशेषकर राजपूत, शमी की पूजा या शीश नवाते हैं। शमी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है मीमोसा एवं आज यह हर हिंदू घर के में एक जाना माना वृक्ष है। लोग इसे मुख्य गेट के पास भी लगाते हैं और देवताओं को शमी पात्र अर्पित करने का मंत्र भी बोलकर अर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण। धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व क्या है शमी और मदार वृक्ष का? मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से शमी का जन्म हुआ। 7 वर्ष की होने पर शमी का विवाह दौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ। मंदार और शमी का विवाह होने के कारण ये दोनों वृक्ष भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं। सावन या शिवरात्रि पर शिव को मंदार के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। स्कंद पुराण के अनुसार मंदार के पत्ते और फूल भगवान गणेश जी को भी अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद फूल वाले मंदार को श्वेतार्क कहा जाता है, जो तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व रखता है
और घर में सुख शांति लाता है। भगवान शिव को मदार की माला अर्पित करने से समाज में स्थिरता और समृद्धि आती है। मदार एक औषधीय पौधा है जिसके पत्ते और फूल का उपयोग बुखार, बवासीर, दांत और खाज खुजली के लिए भी उपयोग में किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि श्वेत मदार श्वेत आग की जड़ में गणेश जी का वास होता है। मदार का दूध जहरीला हो सकता है, इसलिए इसका उपयोग केवल जानकार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। जय भोलेनाथ।